द शाहरुख खान, इलोन मस्क, विराट कोहली, अक्षय कुमार और संदीप माहेश्वरी, जब जब आप इन जायंट बिग महान लोगों के बारे में सोचते हैं, इनके पिक्चर्स देखते हैं, तब आपके माइंड में क्या पिक्चर आता है? वीडियो को पॉज करके सोचिए। सोच लिया? मैं बताता हूँ। इनका अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा की देने जा रहा हूँ, एक ऐसा चाबी देने जा रहा हूँ जिससे आप अपने अनशेकेबल कॉन्फिडेंस को अनलॉक कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ जीत कुमार सिंह। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह। क्या मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगा? अगर नहीं क्रैक कर पाया तो ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये सही है या गलत है? शायद मैं इंटरव्यू में फेल हो जाऊँगा। मैं लोगों को क्या जवाब दूँगा? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं फैमिली को क्या जवाब दूँगा? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। बेकार है ये देश, दुनिया, सरकार, लोग। ऐसा ही तुम सोचते हो ना? आज के बाद ऐसा नहीं सोचोगे, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें क्रिस्टल क्लियर वे मिल जाएगा कि कैसे हम अनशेकेबल कॉन्फिडेंस को दर्शाएं। तो बिना रुके ध्यान से कान में ईयरफोन लगा के रूम साइलेंट करके आराम से वीडियो देखना शुरू कर दो। सबसे पहले हम समझते हैं, सेल्फ डाउट गलत नहीं होता। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। मान लो ना, एक क्रिमिनल है। क्या वो कभी सोचता है ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है? वो कभी नहीं सोचता। इसीलिए वो क्रिमिनल है। उसकी जगह हम आज क्रिमिनल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं मैं ये जो कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। आप समझ पा रहे हो? तो जो हमारा तब प्रॉब्लम ही क्या है? अगर ये गलत नहीं है, गलत है हमारी कंडीशनिंग। ऐसा सोचना किसी भी काम को करने से पहले कि मैं फेल हो जाऊंगा, शायद मैं फेल हो जाऊं। कोई भी काम को जीतने से पहले डाउट करना, खुद के ऊपर डाउट करना, एक फियर में जीना। तो हम अभी इसका डीपर साइकोलॉजी समझते हैं कि इसका डीप में क्या है, क्यों आता है, कहाँ से आता है। अब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखो, गलत है हमारी कंडीशनिंग। ठीक है, गलत है हमारे कंडीशनिंग, बिलीफ्स जो हमारे अंदर बैठा गया है या बैठा दिया गया है। दरअसल ये बिलीफ्स या हमारी कंडीशनिंग दरअसल सराउंडिंग की वजह से क्रिएट हो गई है। क्यों? आपको तो ये पता ही है ना, जो इंसान जानवरों के बीच रहते हैं वो एक समय बाद जानवर बन जाता है, और जो जानवर इंसान के बीच रहते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा इंसान का क्वालिटी आ जाता है। हाँ या ना? देखो, हमारे ब्रेन का दो पार्ट्स हैं। पहले को कहा जाता है कॉन्शियस ब्रेन और दूसरे वाले को कहा जाता है अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस ब्रेन। ये जो कॉन्शियस ब्रेन होता है वो हमारे लाइफ का 10% रोल निभाता है, बट जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है वो हमारा 90% लाइफ रोल निभाता है। ये जो कॉन्शियस ब्रेन होता है वो बोलता है मुझे ये करना है, मुझे सफलता चाहिए, बट जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो आपको बार बार बोल रहा होता है कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे अंदर काबिलियत ही नहीं है। ये जो दरअसल हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, ये प्रोग्राम कहाँ से होता है? ये प्रोग्राम होता है हमारे बिहेवियर्स, हमारे थॉट्स और बहुत से चीज़ों से। ठीक है। अगर आज आपका ब्रेन अगर ज़्यादा ये सुनता है कि तू नहीं कर पाएगा, मुश्किल है, तो वो वैसा ही सिचुएशन क्रिएट कर देगा आपके लिए ताकि वो मुश्किल हो जाए, क्योंकि इसको रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई पता ही नहीं है।
रियलिटी क्या है, इमेजिनेशन क्या है, इसको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, ठीक। तो अभी हम इसके कुछ रीजंस समझते हैं कि हमारे ब्रेन में ऐसा क्यों आ गया कि ये मेरे लिए मुश्किल है और आज हमें ये करने से बहुत डर लग रहा है और ऐसा फीलिंग आ रहा है शायद मैं मर ही जाऊं। पहला रीज़न को पकड़ते हैं, चाइल्डहुड कंडीशनिंग। आप आज कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचते हो क्या मैं कर पाऊंगा, शायद नहीं, आप ऐसा सोचते हो। इसका रीज़न क्या है? आपने आज तक अपने परिवार में से किसी को भी नहीं देखा ऐसा एटीट्यूड रखते हुए कि वो सोचे क्या है, आने दो ना, ह्यूमन हूँ, ह्यूमन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऐसा है ही नहीं। इवन वो बोलते हैं तुम्हें ये मुश्किल है, छोड़ दे, सेटल हो जा। बुलशिट। दूसरा बिग रीज़न, कंपैरिजन कल्चर। आज देखो ना, आज हर एक जगह एक ट्रेंड, मैं ट्रेंड ही कहूँगा, ट्रेंड चल रहा है। क्या? कंपैरिजन का ट्रेंड। और हर एक दूसरा व्यक्ति खुद को दूसरे से कंपेयर करता है, वो भी हेल्दी वे में नहीं करते। ठीक है, ठीक है। और इवन तुम्हारे परिवार के लोग भी तुम्हें कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। वो पर्सनैलिटी रिलेटेड हो सकता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकता है, एग्ज़ाम्स रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड, तो बहुत ही जगह देखा जाता है। तो सेल्फ डाउट क्रिएट ही हो जाता है ना। तो तुम्हारे मन में भी ऐसा बैठ जाता है कि परिवार के लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो अब क्या ही कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। हम अभी रीज़न समझ रहे हैं, बाद में हम इसके रेमेडियल मेजर्स को भी समझेंगे। ओके ओके। अभी हम तीसरा बिग रीज़न समझते हैं, जो कि है फियर ऑफ फेलियर। आज तुम देखो ना, आज जो कोई भी एग्ज़ाम तुम दिए होगे, जितने भी इंटरव्यू दिए होगे, जितने भी मतलब क्या है, एक बार शायद दिए होगे तो तुम फेल हो चुके होगे। तो अगली बार जब तुम देने जाओगे ना, तब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बोलेगा कि अगली बार भी तू फेल ही होगा, अगली बार भी तू फेल ही होगा। इसका पूरा क्रेडिट मैं स्कूल सिस्टम को देना चाहूँगा, एजुकेशन सिस्टम को, या फिर टीचर के कंडीशनिंग को देना चाहूँगा कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़िए, ऐसे ही दलदल में हमें और नीचे गर्त में भेजते जाइए। तुम देखो ना खुद ही, तुम कोई भी एग्ज़ाम में फेल हुए हो तो टीचर तुम्हें पनिश करते हैं। क्या वो तुम्हारे एक्चुअल रीज़न समझते हैं कि तुम क्यों फेल हुए हो? क्या वो एक्चुअल रीज़न समझने के बाद कोई एक्शन लेते हैं ताकि तुम्हारा कोई मदद हो सके? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। इसलिए तो तुम्हें आज फियर ऑफ फेलियर है। समझ पा रहे हो? टीचर तुम्हें ये नहीं समझाता कि जितने भी ग्रेट लोग बने हैं ना, सब अपने फेलियर्स, सब अपने मिस्टेक से ही सीख कर बने हैं और बनते जाएंगे। ठीक है। चौथा, ये सबसे बड़ा रीज़न है, ACC, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। ये ब्रेन का एक पार्ट है जो एक एरर डिटेक्टर की तरह काम करता है। मतलब कि हमारे गलतियों को डिटेक्ट करता है ACC। जब ये ACC ओवर ड्राइव या जब इंक्रीज होता है ना, तब सेल्फ डाउट बढ़ता है, तब कोई लॉजिक काम नहीं आता। आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, नहीं तो आपको सिर के ऊपर से बाउंसर जा रहा होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको अपने किसी क्लोजेस्ट वन ने, लेट से पापा ने आपको कोई काम सौंपा है कि बेटा ये काम कर लियो। आप काम करना स्टार्ट करते हो, लेकिन बीच में किसी कारणवश आप स्टक हो जाते हो और आपको काम छोड़ना पड़ता है। तो आप ऑब्जर्व करना, आपका ब्रेन आपको क्या मैसेज दे रहा है, ठीक है, या फिर सबकॉन्शियसली आपके ब्रेन में क्या चल रहा होगा। तब आपके ब्रेन में चल रहा होगा कि, या फिर आपका ब्रेन आपको बोल रहा होगा कि अरे जीत, एक छोटा सा ही तो काम दिया था, वही नहीं कर पाया। आज देख पापा तेरे खाना पीना, कपड़े, पढ़ाई, हर एक चीज़ का ख्याल रख रहे, लेकिन तू उनका दिया हुआ एक सिंगल काम भी नहीं कर पाया। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। समझ पा रहे हो?
और तुम्हें भी पता है, जब तुम गिल्ट फील करते हो, जब तुम बोर्ड फील करते हो, जब तुम नेगेटिव फील करते हो, तब कोई भी काम को तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वहाँ पर फेलियर का सक्सेस रेट होता है 95%। मार्क माई वर्ड्स, आई एम नॉट जोकिंग। ओके ओके। तो अब हम डिटेल में समझते हैं कि ये सेल्फ डाउट का खत्म कैसे करें और अपने अनशेकेबल कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट करें। पता है CBT क्या होता है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है जिससे स्ट्रेस कंट्रोल रहता है। जो लोग एंजाइटी या डिप्रेशन फेस करते हैं उन्हें थोड़ा हद तक ठीक करने के लिए और अनशेकेबल कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो CBT होता है ना, ये हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। अगर आप आज ऐसा आपका थॉट प्रोसेस है कि आप नहीं कर सकते, तो आपका फीलिंग कैसा होगा? मैं कर ही नहीं सकता। आपका बिहेवियर कैसा होगा? एकदम लो लेवल का, आप एफर्ट ही नहीं दे पाएंगे, आप चाह के भी नहीं दे पाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है, लेकिन आपके मन में थॉट प्रोसेस चल रहा है कि पब्लिक स्पीकिंग करना है, नहीं रही, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है, शायद मेरा मजाक बन जाएगा, मेरे पैर कांपेंगे। आपका ये ऐसा थॉट प्रोसेस चल रहा है। आप तो फील भी वैसा ही कर रहे होंगे। आपका बिहेवियर कैसा होगा? सेम ऐसा ही होगा। और ये एक लूप की तरह काम करता है। जैसा सोचोगे वैसा ही फील करोगे और वैसा ही आपका बिहेवियर होगा। ठीक है। बाय द वे CBT में से बहुत से टेक्निक्स होते हैं, बट हम एक ऐसा टेक्निक लेते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए यूज़ हो, और उस टेक्निक का नाम है TCT, ट्रिपल कॉलम टेक्निक। इसे यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बेटर करने के लिए, क्लैरिटी बेटर करने के लिए। इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर थॉट्स दैट इंक्रीजेस योर सेल्फ डाउट। वो सब तुम ऑब्जर्व करो बैठ के ठीक से कि कौन सा थॉट्स तुम्हारे सेल्फ डाउट इंक्रीज करते हैं। और बाय द वे सब थॉट्स क्या क्या हैं, क्या क्या हो सकता है, एक बार ठीक से बैठ के सोचो। कुछ ऐसा हो सकता है, कल एग्ज़ाम है, कैसा होगा कल का एग्ज़ाम? अगर मैं ठीक से लिख नहीं पाया, अगर कल का इन्वायरमेंट ठीक नहीं हुआ, अगर क्वेश्चन पेपर ही रॉन्ग आ गया, हो सकता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है, लेकिन आप सोच रहे हो आपका मजाक बनेगा। हम लोगों ने ये फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिया। सेकेंड स्टेप है डिस्टॉर्शंस, मतलब तुम्हारे थॉट्स का जड़ क्या आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जिसके वजह से आ रहा है। अगर वो समझ लिया आपका लाइफ का, तो आई विल से 80% प्रॉब्लम इधर ही ख़त्म हो चुका होगा। इसलिए वीडियो को गौर से देखिए, एक लाइक कर दीजिएगा। डिस्टॉर्शन नंबर 1, मेंटल फिल्टरिंग। आपके अंदर आज 99 कला है, लेकिन आप एक खामियां पकड़कर बैठे हो। समझ रहे हो? 100 चीज़ ठीक है आपके लिए, बट एक चीज़ आपको चुभ रहा है। इस पिक्चर को गौर से चेक कीजिए। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा? इधर पर 99% लोग बोलेंगे मुझे दिख रहा है एक ब्लैक डॉट, लेकिन मैं कहूँगा एक बड़ा सा वाइट पेज जिसके अंदर एक छोटा सा वाइट डॉट है। समझ पा रहे हो? अपने कलाओं में फोकस करो, अपने स्ट्रेंथ में फोकस करो, और जो तुम्हारे खामियां हैं वो अपने आप ही बदल जाएंगे यार। ठीक है। दूसरे नंबर डिस्टॉर्शन के प्रति बढ़ते हैं, जो कि है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। आप सोच रहे हो हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, वरना होना ही नहीं चाहिए। इसी रीज़न की वजह से आप किसी दिन भी कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो। ठीक है, ठीक है। डिस्टॉर्शन नंबर 3, ओवर जनरलाइजेशन। किसी भी काम को करने से पहले
सोचे ना कि ये काम में ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं, आप पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए स्टेज में उठ रहे हो, लेकिन आपका पैर काँप रहा है। आप ऐसा सोच रहे हो पहले ही। आपने मैथ एग्ज़ाम दिए, एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, उसके बाद आप सोच रहे हो शायद अगली बार भी फेल होगा। ऐसा क्यों? आप किसी भी काम को करने से पहले ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दे रहे हो कि आप काम कर ही ना पाओ। बुलशिट। मुझे आज भी याद है, क्लास 9th में हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मैं मैथ में फेल हो चुका था। मैं भी तो बोल सकता था ना, अगर 9th में फेल हो गया तो अब तो बाकी भी जगह फेल ही होना है मुझे। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कोर रीज़न को समझा, उसको मैंने इंस्पिरेशन की तरह लिया कि मैंने उस समय क्या क्या गलतियाँ करी थी, क्या मेरे सिचुएशन थे, क्या मेरे सराउंडिंग थे, क्या मेरे ब्रेन का पोजीशन था। मैंने ठीक से समझा, लेवल अप किया, और आज वही दिन है कि मैं कभी भी मैथ में फेल नहीं हुआ। मैं ये ईगो से नहीं बोल रहा, मैं ये प्राउड से बोल रहा हूँ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चौथा नंबर, डिस्टॉर्शन, बर्डन ऑफ शूट्स। मैं क्या ही बताऊँ। आप आज ऐसा सोचते हो, मुझे एक अच्छा बेटा बनना है, मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, मुझे एक ऐसा अच्छा हस्बैंड बनना है, मुझे थकना है ही नहीं, मुझे थकना नहीं चाहिए। कभी कभी आपका शूट का बर्डन इतना और हाई लेवल का हो जाता है कि आप पूरा नहीं करते और रिग्रेट से भरे हुए रहते हैं। पांचवा नंबर, डिस्टॉर्शन, पर्सनलाइजेशन। इसके बारे में क्या ही बताऊँ आपको। ये बात सुनकर ही मुझे घिन सा आता है। मतलब कुछ हुआ नहीं, सीधे खुद के ऊपर ब्लेम करना। किसी ने कॉल बैक नहीं किया तो आप ऐसा सोच रहे हो कि शायद मेरा ही गलती होगा, कुछ मैंने ही कुछ कर दिया होगा। आप अपने वैल्यू कम लगाते हो, आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते हो दूसरों के नज़र में, आप सीधे ही खुद के ऊपर ब्लेम करते हो। लेकिन मैं अब आज को ये बात बता रहा हूँ, ये बात समझने में मुझे 17 साल लग गए, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप खुद को रॉयल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते ना, दुनिया भी आपको रॉयल की तरह ट्रीट नहीं करेगा। आज आप अगर खुद को एक एवरेज व्यक्ति की तरह दुनिया को पोर्ट्रे करते हो, आपको वही रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। आई एम टॉकिंग विथ ए पर्सनल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट डिस्टॉर्शन का नाम है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। आपने कुछ अचीव किया तो जूम आउट, कुछ चीज़ में फेल हो गए तो जूम इन। व्हाट इज़ दिस? आपको जॉब मिला है, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो, हाँ ठीक है, जॉब ही तो मिला है, और क्या ही मिला है, ये और तो कुछ हुआ तो नहीं ना, इतना बड़ा चीज़ तो नहीं है ना। अगर आपको जॉब नहीं मिलता तो आप क्या सोचते? मैं तो अनलकी हूँ। जब तक आप अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं करते हेल्दी वे में, तब तक आप वो सब चीज़ का मतलब वो अचीवमेंट का, सपोज आपने कुछ अचीव किया है, आप अगर सेलिब्रेट नहीं करते हो, आप अगर थोड़ा होने से भी खुश नहीं होते हो, मतलब आप उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हो। और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, वो चीज़ आपके पास कैसे अट्रैक्ट होगा? सक्सेस। समझ पा रहे हो? फिर मैंने यहाँ पर आपको सुपर इगोइस्ट होने के लिए भी नहीं कहा है। उसके बाद आखिरी डिस्टॉर्शन बहुत से लोगों को आता है, जंपिंग टू कंक्लूजन्स, बिना किसी प्रूफ के डे ड्रीमिंग करना, जजमेंट देना। मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, मेरा मजाक बन जाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मतलब आपने काम को करा ही नहीं, सीधे आप कंक्लूजन दिए जा रहे हो कि होगा ही नहीं। फक इट। 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है हमारे ट्रिपल कॉलम टेक्निक का, जो हमारा थर्ड टेक्निक है, रैशनल रिस्पॉन्स। पहले स्टेप ने हमने अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई किया, क्या हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं। दूसरे में हमने इनका जड़ समझा, डिस्टॉर्शंस। अब तीसरे में हम क्या करेंगे? रैशनल रिस्पॉन्स लेंगे। हमारा पहला वाला नेगेटिव थॉट क्या था कि कल एग्ज़ाम है, एनवायरनमेंट कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर शायद गलत आ सकता है, शायद मेरे लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे हिसाब से ये इसका जड़ क्या होगा, आप आइडेंटिफाई कीजिए इन 8 या फिर 9 डिस्टॉर्शंस में से। कर लिया? मैं बता रहा हूँ,
ओवर जनरलाइजेशन, मतलब किसी भी काम आपने शुरू भी नहीं किया, पहले ही सोच रहे हो कि कैसा होगा, नहीं होगा, तो आपने समझ लिया इसका जड़ ओवर जनरलाइजेशन। अब आप खुद से ये सवाल पूछिए, कल जो एग्ज़ाम है, क्या वो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में मैंने 200% एफर्ट दिया है? 200% ट्रू एफर्ट दिया है? अगर दिया है, बहुत अच्छी बात है। क्या मैंने हर एक चीज़ अच्छे से टाइम मैनेज किया? क्या मैंने शिद्दत के साथ पढ़ाई की? क्या मैंने अच्छी तरीके से रिवीजन किया? अगर हाँ, तो सब गॉड के हाथ में छोड़ दीजिए, आप जीतने वाले हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस लाइए ना अपने अंदर। एफर्मेशंस बोलिए कि मैं कर सकता हूँ, उस लैंग्वेज में बोलिए ताकि जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। दूसरा थॉट हमने क्या सोचा था, पब्लिक स्पीकिंग में मजाक बन सकता है। मेरे हिसाब से ये है जंपिंग टू कंक्लूजन्स, मतलब कि आपने वो काम किया ही नहीं, लेकिन मन में आप ख्याली पुकाव बना लेते हो कि मैं फेल हो चुका हूँ। उसकी जगह आप बोलो ना उस जगह पे, क्या मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ इन 500, 1000, 10, 20 लोगों के सामने, मैं तो इनसे सुपीरियर हूँ। क्यों? क्योंकि ये लोग तो बोल भी नहीं पा रहे हैं और मैं डर क्यों रहा हूँ? ये भी तो नॉर्मल पीपल ही है, इनके भी तो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं भी तो नॉर्मल पीपल ही हूँ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मुझे डरने का बात ही क्या है? एक बार फेल होऊंगा, 2 बार फेल होऊंगा, तीसरा बार तो एक प्रो स्पीकर बन जाऊंगा। तो दूसरा टेक्निक, डिटैच फ्रॉम फियर ऑफ जजमेंट। ये समझने में मुझे थोड़ा लेट हो गया, बट आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप इस चैनल द डेंजरस जीत को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ये जो दूसरा टेक्निक है, इसमें से आपको डिटैच होना पड़ेगा लोगों के जजमेंट से। ऐसा सोचना बंद कर दो यार कि लोग क्या सोचेंगे। फोकस करो कि तुम्हारा इनर कॉलिंग, अंदर का आवाज क्या बोल रहा है। ठीक है, मान लो कि आप क्रिकेट खेलना चाहते हो और इंटरनेशनल लेवल में खेलना चाहते हो, लेकिन लोग आकर आपको बोल रहे हैं कि छोड़ना बेकार है, तू नहीं कर पाएगा। बस उनसे यही सवाल पूछना कि मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे में क्या खामियां हैं या मैं नहीं। उनमें से 90% लोग वो होते हैं जिनको आपके फील्ड से नफरत है, नफरत है, नफरत है। बट जो 10% लोग होते हैं वो थोड़े इंटेलेक्चुअल लेवल पे बोलते हैं, तो उनका बात आप ठीक से सुनिए, समझिए और एक्शन लीजिए। बट क्यों मैं नहीं कर पाऊंगा जरूर पूछिएगा, और आपका जो इनर कॉलिंग है उसको कभी मत छोड़िएगा। इसको एज आप स्वधर्म धर्म देखिए ना। आपका अगर लाइफ चेंज नहीं होता, इस वीडियो को डिसलाइक मार के जाइएगा। तीसरा नंबर टेक्निक, इसे समझने में मुझे बहुत लेट हो गया। रिजेक्शन इज की टू सक्सेस। रिजेक्शन, रिजेक्शन, अ हेल नंबर ऑफ रिजेक्शन से ही आप महान बनते हैं। बिलीव नहीं हो रहा? अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, उनका कितना फिल्म फ्लॉप हुआ है उनके आवाज़ की वजह से, लेकिन आज भी वो वन ऑफ द जायंट कहलाते हैं। इलॉन मस्क को देख लो, कितना बार फेल हो चुके हैं, लेकिन आज भी एक टॉप नॉच पर्सन के गिनती में आते हैं। इसलिए आज से माइंड में, सबकॉन्शियस में, कॉन्शियस में बैठा लो, रिजेक्शन इज की टू सक्सेस। चौथा टेक्निक, बिल्ड योर फाउंडेशन विथ स्मॉल विंस। जेम्स क्लियर जी ने साफ साफ अपने बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहा है, स्मॉल चेंजेस ब्रिंग बिग डिफरेंसेस। आपको महान बनने के लिए 100 काम एक दिन में नहीं करना है। आप अभी शुरुआत में हैं, आप एक काम पकड़िए, उसके अराउंड जितने भी फैक्टर से अच्छे से काम कीजिए, एक हैबिट में अपना 100% दीजिए, डे बाय डे, डे इन डे आउट कंसिस्टेंट मैनर में परफॉर्म कीजिए। जो काम आपके लिए ज़रूरी है, जो काम आपको डिस्कम्फर्ट देता है लेकिन आपके लिए ज़रूरी भी है, उसको डे इन डे आउट 1% होने से भी परफॉर्म कीजिए।
आप ऐसा करके देखिए। अगर कुछ आपके साथ नहीं हो रहा है तो इस चैनल को आप डिसलाइक करके जाइएगा। लास्ट बट पावरफुल टेक्निक इज वर्ड्स इज इक्वल टू एक्शंस। जो बोलो वो करो। इसको एक ऐसा अपने एटीट्यूड बना लो जो रिफ्लेक्ट करता है जो आप बोलते हो वही आप करते हो। ठीक है, ऐसा अगर आप एटीट्यूड डेवलप कर लेंगे तो इसके बाद जब भी आप किसी भी काम को करने जाएंगे, अगर आप बोलेंगे कि मुझे ये करना है, ऑटोमेटिकली ये काम होकर रहेगा। मार्क माई वर्ड्स। इसलिए जो बोलो वो करो, कुछ भी हो जाए, दुनिया भाड़ में जाए। आप अगर बोले हो कि सुबह आपको 7 बजे जिम जाना है तो जाओ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी फर्क ना पड़े। शुरुआत में आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर बिल्ड हो रहा है, जो आप बोलते हो वो आप करते हो। सोचो ना एक बार, आपका ब्रेन उस तरह से कंडीशन हो गया है कि जो आप बोलते हो वो करते हो, तो वो काम ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ब्रेन आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ता खोलेंगे कि आपका काम और आसान हो जाए। यकीन नहीं हो रहा? किसी दिन करके देखो। ये सब जो मैं टेक्निक बोल रहा हूँ ये सब एक दिन करने से नहीं होगा। इसको आप मिनिमम 3 दिन कीजिए, कंटिन्यूअसली कीजिए, लिखिए। मैंने जो जो डिस्टॉर्शंस कहा है उसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिए। ठीक है, ये सब जो टेक्निक बोला है फियर ऑफ जजमेंट वाला, थोड़ा गौर कीजिए। ठीक है, तो बस यही था दोस्तों। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हो इसका मतलब है आप सीरियस हो, और मुझे पता है कि आप अपने अनशेकेबल कॉन्फिडेंस को अनलॉक जरूर कर पाएंगे, क्योंकि आप सीरियस हैं, आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं। तो ठीक है, ऐसा ही काम करते रहिए। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर 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 कीजिएगा, और सब्सक्राइब मस्ट